खप्पड़ खड़ंग विराजे जाको देख कर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल और सबको जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। आज है नवरात्रि का प्रथम दिन। आज स्थापना वगैरह मेरी हो गई, अखंड ज्योत में जलाती हूँ वो हो गया, सभी कुछ हो गया। काफ़ी टाइम से लगी थी क्योंकि पूजा आज का पहला दिन है ना, तो पूजा करने में काफ़ी समय लगता है, उसकी तैयारी करने में काफ़ी समय लगता है। तो लगभग तैयारी, डेकोरेशन सब मुहूर्त के हिसाब से टाइम पर ही मेरा हो गया। और यहाँ हम सब लोगों ने पाठ वगैरह करके आरती का बस चल रहा है, लास्ट है ये। और पूरा वीडियो पूजा का मैं नहीं शेयर कर पाई क्योंकि अगर आप वीडियो में लग जाए ना तो फिर पूजा की तरफ ध्यान नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने कुछ क्लिप बस लास्ट की ली है, जबकि आरती हो रही थी तो बस वही लास्ट की मैंने क्लिप ली है। मंदिर काफ़ी अच्छे से सज गया था और मतलब एक बहुत सुकून मिलता है जब अच्छे से मंदिर वगैरह सज जाए और आपकी पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो, तो बहुत अच्छा लगता है। और आइए चलिए अब आप लोग भी दर्शन करिए। तो सारा दिन मतलब व्रत उपवास के मतलब टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है, लगभग हम लोगों को 11:30-12 बज गया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना चाय नाश्ता किया, यही मखाने, मूंगफली के दाने और कुछ फ्रूट्स दिन में लिए। फिर उसकी बात ये है शाम का समय, और अब इस समय बन रहा है माता रानी का भोग। वो भोग जो हम लोग भी लेंगे वही कुट्टू के आटे की पूड़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी और रायता। तो ये सारा बनेगा जो कि माता रानी को भोग भी लगेगा और बाद में हम लोग भी ग्रहण करेंगे। तो इसी के साथ में आज वैभी भी मतलब मेरी हेल्प कर रही है, पूरा हेल्प कर रही है वो। और इसी के साथ में लास्ट में मतलब पूरी तैयारी कर लूँगी, करने के बाद में मुझे करना है पाठ, क्योंकि दोपहर में इतना टाइम हो जाता है फिर पाठ नहीं हो पाता है। तो मैंने इस बार शाम का समय रखा है पाठ करने के लिए। दुर्गा सप्तशती का मैं पाठ करती हूँ और बहुत से लोग ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करते होंगे जो लोग व्रत रहते होंगे, और या जो लोग व्रत नहीं भी रहते हैं वो भी दुर्गा सप्तशती इन नवरात्रों के दिन में पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। तो उसी का पाठ मुझे करना है। सुबह तो बस चालीसा और जो भी मेरी पूजा डेली की रहती है उस हिसाब से मैंने कर लिया था, क्योंकि स्थापना वगैरह में भी बहुत सारा समय हो जाता है, फिर पता ही नहीं चलता समय का। और अगर एक एक करके फिर करो ना तो फिर मतलब 12 तो वैसे ही बज गए थे, फिर आधा दिन तो हो ही गया था। तो फिर मैंने इतना ही करके उठ गई थी हवन वगैरह करके, और बाद में बच्चों के साथ मैंने वही मूंगफली के दाने और आज क्योंकि आज सभी का व्रत है तो मूंगफली के दाने, मखाने लिए और दोपहर में फ्रूट्स लिए। क्योंकि अगर मैं बैठ जाती पूजा में, क्योंकि पाठ करने में काफ़ी समय लग जाता है, तो पूजा करने में बैठ जाती तो इन लोगों का भी लेट हो जाता। तो इसलिए मैंने सोचा दिन के समय में मैं अपनी डेली जो पूजा होती है वो करूँगी और शाम के समय सारा काम निपटाने के बाद में मैं करूँगी अपना पाठ। तो इसी तरीके से कुछ मैंने शेड्यूल इस बार बनाया था ताकि मतलब अच्छा रहे, सबके लिए भी अच्छा रहे और मेरे लिए भी अच्छा रहे, क्योंकि लगातार इतनी देर मैं भी नहीं बैठ पाती हूँ क्योंकि कमर में मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो फिर बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ सारा दिन देखिए काम करो, थकान तो हो ही जाती है क्योंकि नवरात्र की तैयारी काफ़ी कुछ करनी पड़ती है। जो स्थापना करते हैं तो वही 1-2 दिन से थकान तो मुझे हो ही गई थी। और यहाँ पर वह भी मेरी पूरी हेल्प करा रही है भोग की थाली बनाने में। तो रायता उसने पूरा बनाया, कद्दू की सब्ज़ी उसने पूरी काटी। अब ये आलू टमाटर की सब्ज़ी
बन रही है और एक तरफ मैंने कद्दू की सब्ज़ी छौंक दी। और ये फ्राई पैन मैंने जिसमें कद्दू की सब्ज़ी छौंकी है वो फ्राई पैन मैंने मंगवाया है मीशो से मंगवाया है और बहुत अच्छा फ्राई पैन आया है। और ये फ्राई पैन स्पेशली मैंने मंगवाया है भोग के लिए। तो इसमें फ़र्स्ट टाइम बन रही है कद्दू की सब्ज़ी, वो भी नवरात्रों में माता रानी के भोग के लिए, क्योंकि कान्हा जी का भोग लगता है। तो फिर उसके बाद सारे बर्तन वो प्याज लहसुन के हो जाते हैं। तो मैंने सोचा एक ऐसा अलग बर्तन मैं बना लूँ जिसमें उनका जैसे हलवा है या कुछ ऐसा छोटा मोटा मखाने भुनना हुआ, इस तरीके का। ये मैंने सिर्फ भोग के लिए मंगवाया है, मतलब इसमें लहसुन प्याज मैं नहीं छौंकूँगी, ये अलग बर्तन हो गया है। तो यहाँ पर मेरा खाना बन गया था, लगभग सिर्फ पूड़ियाँ निकालने को रह गई थी और मैं चली गई थी पाठ करने। और वैभी ने पूरा किचन अच्छे से क्लीन करा, क्योंकि काफ़ी सारा मैस, जब 2 लोग काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा मैस हो जाता है। एक तरफ वो चॉपिंग वगैरह कर रही थी, रायता बना रही थी, दूसरी तरफ मैं सब्ज़ी बना रही थी, तो पूरा काउंटर टॉप ही मतलब फैला हो गया था। तो जब बच्चों से काम कराओ तो कुछ ज़्यादा होता भी है फैला, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छे से किया। और काम कराना ज़रूरी भी रहता है, फैलान फिर चाहे कितना भी हो समेटने में नहीं लगता, क्योंकि यही समय होते हैं बच्चों के थोड़ा बहुत काम सीखने के। और मतलब उसको भी लगा कि हाँ मम्मी सुबह से थक गई हैं, 2 दिन से दौड़ रही हैं पूजा की तैयारी में, और तो उसको भी लगा कि हेल्प थोड़ा कर दे। तो यही चीज़ एक रहती है। और फिर माँ बेटी का रिलेशनशिप भी वही होता है जो थोड़ा बहुत माँ की को समझे, उसकी तकलीफ़ों को समझे। तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस हूँ अपने बच्चों से, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा मेरी पेन को, मेरी तकलीफ़ को समझते हैं और बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर इसने पूरा, मैं तो पाठ करने चली गई थी, इसने पूरा धनिया वगैरह डाल के अच्छे से कद्दू की सब्ज़ी वगैरह अच्छे से भून ली। तो यहाँ पर पाठ करने के बाद में मैं आ गई थी मतलब उठ गई थी। फिर मैंने पूड़ियाँ फटाफट निकाल ली और ये आटा वगैरह फटाफट मैंने आके लगाया और कुट्टू के आटे की फटाफट लोई, क्योंकि इसे जल्दी बनाना पड़ता है, नहीं तो फिर वो ढीला हो जाता है। तो मैंने सारी लोइयाँ बना ली एक बार में और कढ़ाई चढ़ा दी तब, और फटाफट मैं पूड़ियाँ निकालूंगी। पहले लगेगा माता रानी की थाली, उन्हें भोग लगेगा, फिर उसके बाद हम सब लोग एंजॉय करेंगे। तो मेरा मतलब नवरात्रि का इस तरीके का रहता है। बाकी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने नवरात्रि का पहला दिन कैसे सेलिब्रेट किया, क्या एंजॉय किया और कैसी रही आपकी पूजा। और अगर आपको मेरी कंटेंट ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और एक सपोर्ट आप सबका मिलता है। और इसलिए बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर मतलब आ गए हैं वीडियो पे तो पूरा वीडियो देखिए, फुल वॉच करिए। अगर कोई कमी बेसी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसे ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। तो यहाँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकल रही हैं माता रानी के लिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ भोग थाली। तो ये रही मेरी भोग थाली, आलू टमाटर की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, रायता और कुछ मीठे में मैंने बनाए थे पेड़े भोग के लिए वो, और कुट्टू के आटे की पूड़ी। तो वह भी यहाँ पर लगा रही है भोग। और बाकी मैंने सबको खाने के लिए बैठा दिया था, तो मुझे बाकी और मतलब पूड़ियाँ निकालनी है, क्योंकि टाइम अच्छा खासा हो गया था और सब सुबह से व्रत है, आज सुबह से सभी लोग व्रत है, तो सबको फटाफट मुझे खाना खिलाना है। काम चाहे कितना भी हो, हम औरतें अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं भाग सकते हैं। हमें सबकी के बारे में बहुत सोचना पड़ता है, कब किसको भूख लगी है, क्या कितना टाइम हो गया है। तो इसी के साथ पर यहीं पर ब्लॉग को एंड करती हूँ और मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबसे विदा चाहती हूँ। जय माता की।